ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें आज का नया दिन। आइए लें मिलकर बाबा का आशीर्वाद, बाबा की आज्ञा कि हे प्रभु, नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए ताकि हम इस नए दिन को शुभ और सही तरीके से शुरू कर सकें। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए मिलकर प्रार्थना और आज का नया दिन एक साथ शुरू करते हैं। साईं कृपा है, आशीर्वाद है, तभी हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए इस आशीर्वाद को और ज़्यादा लेते हैं, इस कृपा को और बढ़ा लेते हैं। बाबा के श्री चरणों में बैठकर अरदास और प्रार्थना करते हैं। बाबा तो सब जानते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे, क्या चाहिए और क्या मांगेंगे, लेकिन फिर भी भले वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन खुद से बताने का आनंद ही कुछ और है। खुद से कहने की बात ही कुछ अलग है। अपने बाबा से अकेले में बैठकर बात करने का आनंद ही अलग होता है। हम जब बाबा से अपनी हर बात को कहते हैं, चाहे कैसी भी बात हो, कोई भी बात हो, तो जब भी आप अकेले बैठ के बात करते हो, ऐसा फील होता है ना कि इस वक्त सिर्फ मैं और मेरे बाबा, इस वक्त सिर्फ वो सुन रहे हैं और हम सुना रहे हैं। क्या गज़ब का समय होता है, क्योंकि वो कह कुछ नहीं रहा, फिर भी समझ में बहुत कुछ आ रहा है। वो कहता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भाव ऐसा होता है कि भक्त रो देता है, भक्त को आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ कहता है। देखने की नज़रें हैं कि वो कुछ नहीं कहता, भाव की नज़रें हैं कि वही कह रहा है, मैं तो सिर्फ रो ही रहा हूँ उसके सामने बैठकर। वो समझा रहा है, वो अपने होने का एहसास दिला रहा है। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बातें कम कर पाते हैं और आंसू इतने निकलते हैं कि पूछिए मत, क्योंकि वो भाई सामने बैठे हैं ना, वो हैं हमारे साथ, तभी ये आंसू आ रहे हैं। उनकी मौजूदगी हमें दिखाई दे रही है, बस ये आंखें नहीं देख पा रही हैं, लेकिन वो जो मन मंदिर की आंखें हैं वो देख चुकी हैं कि प्रभु मेरे पास ही बैठे हैं। तभी तो दिल कहता है कि साईं देवा, आप हमेशा मेरे साथ रहना। दुनिया बदले, लेकिन कभी आप प्रभु मुझे छोड़कर नहीं जाना। मेरा जीवन आपके सहारे चल रहा है, आपकी बल रहा है, आपकी कृपा से चल रहा है। हे प्रभु, हर एक चीज़ जो भी कुछ मेरे पास आज है वो आपकी कृपा से है, आपके आशीर्वाद से है। मैं तो कुछ भी नहीं करती या फिर करता, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ देखना, सुनना, समझना नहीं आता। आपकी कृपा होती है तभी हम हर कार्य को करने में सक्षम हैं। आपने जो कुछ भी दिया मेरे लिए पर्याप्त है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। और कृपा रखिएगा कि जो ज़िंदगी में मिलता जाए उसके लिए बस आपका ये बच्चा संतुष्ट बना रहे। मेरे मन में कभी ऐसी कोई लालसा ना हो जो ख़त्म ही ना हो। हमेशा आपके श्री चरणों में ध्यान बना रहे, आपकी लगन में खोया रहूं या फिर खोई रहूं, और हमेशा आपका नाम स्मरण करते रहूं। सभी मिलकर करते रहें, क्योंकि आपके नाम से जो सुकून है वो कहीं नहीं है। तो हे देवा, कृपा कीजिएगा प्रभु, दया कीजिएगा कि हमें हमेशा नेकी के रास्ते पर लगाए रखिएगा। हमेशा हमें एक अच्छा मार्ग दिखाते रहिएगा। कभी भी हमारा मन विचलित ना हो, कभी भी हम भटके नहीं अपनी राह से। जो अच्छा कर रहे हैं वैसे ही अच्छा करते रहें, चलते रहें। खुद की भी भलाई का सोचें, दूसरों की भी भलाई का सोचें, खुद के लिए भी जीवन में कुछ बेहतर कर पाएँ। और यदि सक्षम बना दीजिए प्रभु कि जो भी हमारे से किसी मदद की उम्मीद रखता है, हम उनकी उम्मीद से ज़्यादा मदद कर सकें। जिन्हें हमसे यदि उम्मीद हो ना, तो हम उनकी उम्मीद से बढ़कर उनकी हेल्प करें। ऐसा बनाइएगा देवा, ऐसी कृपा कीजिएगा। कभी भी हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, कभी भी हमारी वजह से किसी की आँख में आंसू ना आए, कभी कोई हमारी वजह से निराश ना हो। हर घर में खुशियाँ ला सकें, हर चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें, सबके सुख की वजह बन सकें, किसी के जीवन में 2 पल का सुकून दे सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा बनाना, हमें ऐसा बनाना।
ताकि जो करें बेहतर करें, बेहतरीन करें और सबकी भलाई के लिए हो। एक बार किसी ने पूछा, क्या प्रार्थना सच में साकार होती है? क्या प्रार्थना करने से आपको लगता है कि बाबा मतलब सुन लेते हैं, या फिर आप लोग जो प्रार्थना करते हो उससे आपको कुछ होता है, लाभ होता है, कुछ महसूस होता है? तो देखिए, ये महसूस करने वाली बात है। बहुत सारे भक्त हैं, अब जो भक्तों के साथ लीला होती है वो हो रही है तभी तो बता रहे हैं ना। अब उसको समझ वही सकता है जिसके साथ बाबा की कृपा है, जिसके ऊपर बाबा की कृपा है, या फिर जिसके दिल में साईं के लिए प्रेम है। और रही बात प्रार्थना की, तो देखिए, हम बाबा से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करते। हम बाबा से प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि उनका साथ हमारे साथ बना रहे। क्योंकि कुछ मांगेंगे तो चला जाएगा, आज नहीं तो कल उसकी अवधि क्या बोलते हैं उसको, ख़त्म हो जाएगी ना। लेकिन यदि बाबा साथ रहेंगे तो सब भरपूर है। बाबा का साथ और उनका प्यार होगा ना, तो सब कुछ हमारे पास बना रहेगा। क्योंकि वो बैठा है, जब देने वाला बैठा है तो कोई क्या कर सकता है हमारा। इसीलिए हम बाबा को मांगते हैं हर रोज़ कि प्रभु आप चाहिए हो, आपसे मिलेगा सुकून, संतुष्टि। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम मांग लेते हैं देवा से, तो वो जब तक हमारे पास कंप्लीटली है तब तक ठीक है, जब नहीं रहेगी तब हम फिर कुछ मांगेंगे। इससे अच्छा उन्हीं को साथ ले लेते हैं ना, जिनके होने से मैं कम से कम सुकून में तो रहूँगी या फिर रहूँगा, जिनके रहने से ज़िंदगी में संतुष्टि बनी रहेगी, है ना। क्योंकि हमें अपने जीवन में संतुष्ट बनना है, नहीं तो ऐसे तो हम मांगते ही रहेंगे, कभी हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हमें एक मिलेगा, दूसरे की चाहत बनेगी, फिर वो चीज़ मिल जाएगी, फिर तीसरी चीज़ की चाहत बनेगी, तो ये चीज़ें लगी रहेंगी। और इनसे हमें चिंता भी रहती है, नहीं मिली तो चिंता, आधी मिली तो चिंता, हमारी कोई भी चीज़ थी वो किसी और को मिल गई तो चिंता। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए बाबा का साथ ज़रूरी है। क्योंकि मुश्किल है, एक दिन में नहीं होगा। प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रार्थना अपने मन की बात अपने ईश्वर तक पहुंचाते हैं, सुबह की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और कभी भी आप कोई चीज़ करते हो तो आप करते जाओ बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि प्रभु इन बैठे हैं ना। जब हम भगवान से किसी चीज़ की उम्मीद लगा बैठे हैं तो वो पूरी होगी होगी। यदि आपके भले के लिए होगी तभी होगी, लेकिन यदि आपके लिए अच्छी नहीं होगी तो कितना भी मांग लो वो नहीं देगा। और आपके भले के लिए होगी तो ज़्यादा अधिक मांगने का समय नहीं रहेगा, अपने आप मिल जाएगी आपको। बस मांगने का तरीका होना चाहिए। ईश्वर से कुछ कहने का एक ढंग होता है, और वो ढंग प्रार्थना कीजिए अपने आप आ जाता है। क्योंकि जब हम भगवान को मानना शुरू करते हैं तब हमारे अंदर एक चीज़ रहती है कि बाबा ये दे दीजिए, बाबा ये नहीं है, बाबा ये चिंता है, वो चिंता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, वैसे वैसे पता है हम क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, बाबा ने जो दिया है अच्छा दिया है, साईं जो करेंगे अच्छा करेंगे, बाबा ने जो करेंगे वो मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा ही होगा। तो जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना, फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं होगी कि बाबा बैठे हैं ना वो सब ठीक कर देंगे, बाबा बैठे हैं ना वो सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे। और सच में ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो हमारे साथ ऐसे रहते हैं जैसे कि हमने कुछ कहा और साईं ने कर दिया। ऐसा है, और ऐसा सबके साथ बना रहे। बस कभी अपने भगवान पर शंका मत कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा। शंका से मन विचलित होगा और विश्वास से संतुष्ट होगा। इसीलिए बाकी सब बाबा ठीक कर देते हैं। आप विश्वास से उनका नाम जाप कीजिए, नाम स्मरण कीजिए, श्री साईं सच्चरित्र का पाठ कीजिए, साईं बावनी पढ़नी है वो पढ़िए, जो भी आपकी इच्छा करती है बाबा के पाठ कीजिए। और चमत्कार तो उनकी इच्छा से होते हैं,
और आपके भाव से होते हैं। और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जिनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप कृपा कीजिएगा, दया कीजिएगा कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। साईं कृपा से उनके जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो, वो हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपकी कृपा पाते रहें, आपका नाम जाप करते रहें। और आज लूसी आंटी जी की बेटी प्रीति जी का बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे प्रीति जी। आंटी जी आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं आज के शुभ दिन की। हम ईश्वर से, बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रीति जी का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, वो लाइफ में अपनी जो चाहते हैं वो हर एक चीज़ को पा सकें, उनके जीवन का हर एक सपना पूरा हो, हर विश पूरी हो। बाबा की कृपा सदैव जीवन पर बनी रहे, लाइफ में खूब सक्सेस मिले, हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। और आज राजेंद्र कुमार जी का बर्थडे है। राजेंद्र जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। सदैव बाबा का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे। आप जो कुछ भी चाहते हो साईंनाथ आपकी हर एक विश पूरी करें, हर मनोकामना पूरी हो। लाइफ में जो कुछ भी आपकी इच्छा हो साईंनाथ आपको सब कुछ दें। हमारी तो बाबा से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही बाबा का आशीर्वाद आप पर सदैव बरसता रहे। और मैंने एक कमेंट पढ़ा था जो कि कुशिका पटेल जी का ये मैसेज है, कमेंट है। इन्होंने लिखा है, अनु दीदी मैं ये मतलब अपने जो राइट कान होता है ना हमारा, ये उससे हमारी प्रेयर नहीं सुन पाती हैं, ये बाएं कान से हमारी प्रेयर को सुनते हैं। तो इनकी इच्छा है कि हम सभी उनके लिए प्रार्थना करें ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक हो जाए और ये अपने दोनों कानों से साईं का नाम सुन सके। तो देखिए कुशिका पटेल जी, हम आपके लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इनकी जीवन की ये परेशानी को ख़त्म कर दीजिए। और ये जिस भी प्रकार, जिस भाव से आपसे प्रार्थना कर रही हैं, आप उस भाव को स्वीकार करना मेरे मालिक। ये मेरी नहीं, हम सब की प्रार्थना है। कुशिका जी को जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दीजिए प्रभु, इनकी ये परेशानी को घटाकर जीवन में खुशियों को बढ़ा दीजिए, ताकि ये भी एक दिन लीला शेयर करें कि अरे मेरे साईं ने मेरी बात को सुन लिया। रहम कीजिएगा देवा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनकी समस्या का समाधान कीजिए, दया कीजिए मेरे मालिक। हम आपके श्री चरणों में बैठकर आज कुशिका जी के इस कान की प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करते हैं। रहम कीजिएगा, दया कीजिएगा, हम सब की श्रद्धा की लाज रखिएगा देवा, कृपा कीजिएगा। कुशिका जी चिंता ना कीजिए, साईं बैठे हैं, सब ठीक कर देते हैं। वक्त लगता है लेकिन भक्त इस दरबार से कभी निराश होकर नहीं जाता। और कुशिका जी कहते हैं कि मैंने बाबा से बहुत बार प्रार्थना की लेकिन बाकी सभी प्रार्थना स्वीकार होती हैं, ये नहीं होती। तो कुशिका जी आप चिंता मत कीजिए, स्वीकार करने वाले वही हैं, उन्हें मालूम है कि कब कौन सी चीज़ को स्वीकारना है और कौन सी चीज़ को नहीं। इसलिए आप सारी चिंता उन पर छोड़ दीजिए। स्वीकारना भी उनके हाथ में है, देना भी उनके हाथ में है। वो चाहेंगे तो बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए उन पर छोड़ दीजिए जीवन की डोर को, वो सब अच्छा कर देंगे। और एक मैसेज हमारे पास आया था चैताली जी का, वो कह रही हैं अनु जी मेरे पापा की जो हेल्थ थी उसके लिए आप सबने प्रेयर किया था और अभी पापा बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं और सभी का धन्यवाद कर रही हैं वो, बाबा का धन्यवाद। और इस खुशी के लिए हम भी साईंनाथ से प्रार्थना तो कर रहे थे, अब बाबा का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना और अंकल जी को ठीक कर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आइए अब मिलकर आज की लीला को सुन लेते हैं और लीला को सुनते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आइए सुनते हैं साईं लीला को। ओम साई राम अनु जी, मैं नेहा अयोध्या से। मैं भी आपको एक लीला बताना चाहती हूँ। ऐसे तो मेरे साथ बहुत सी लीलाएं हुई हैं, लेकिन बाबा ने जो मेरे साथ एक लीला की है उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ अनु जी कि बाबा ने ही मुझे आपके साथ जोड़ा है, साईं दीदार चैनल से जोड़ा है।
उन्होंने ही मुझे इसका रास्ता दिखाया। लेकिन जब से मैं साईं दीदार चैनल से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है। जब भी मैं सुबह इस वीडियो देखती हूँ, इतना अच्छा लगता है अंदर से। बाबा की बातें, बाबा की लीलाएं सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए तो धन्यवाद अन्नू जी। ओम साई राम अन्नू जी, आपको हमेशा बाबा खुश रखें। अब मैं आपके साथ एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। लीला ऐसी है कि मई में मेरी एक सर्जरी होनी थी। बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कैसे क्या होगा, कब। बहुत टेंशन था, बहुत सारे टेस्ट होने थे, घबराहट हो रही थी अंदर से कि क्या होगा। इतनी सारे टेस्ट। बाबा मेरे लिए पिता है, मैं उनको पिता मानती हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। तो बाबा बोल रहे थे, जब मेरा ये टेस्ट और ये सब चल रहा था, तो बाबा ने हमसे बोला कि क्यों परेशान होती हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो। बार बार बाबा आके मुझसे बोलते थे। जब भी मैं टेंशन में हूँ, हमेशा मुझे समझाते, संभालते। जैसे कि एक पिता अपनी बेटी को संभालता है, वैसे ही, क्योंकि बाबा मेरे पिता हैं, उन्होंने हमेशा मुझे संभाला। मेरी सर्जरी से पहले जो टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट 15 दिन के बाद आनी थी। 15 दिन मेरे जब घबराहट हो, डर लगे, बाबा मुझे कि कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। और सच में अनु जी, मुझे कुछ भी नहीं, बाबा ने ऐसा किया कि हम मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और जो ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन था, वो एक छोटा सा ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी के थ्रू हुआ। और 3 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज मिल गया। आज की मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि मुझे पता ही नहीं कि अच्छा मेरा ऑपरेशन हुआ था, सिर्फ बाबा की वजह से। बाबा ने मुझे सच में पुत्री माना है, बेटी माना है। अनु जी, बहुत सी लीलाएं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी भूल नहीं सकती। और हाँ, उसी समय साईं दीदार चैनल की प्रार्थना मैं रोज सुनती थी। जैसे लग रहा था कि बाबा ने कहा, नहीं तुम इसे रोज सुनो। सुबह होती ही सबसे पहले मैं वही सुनती। उसमें जब आप नाम लेती तो मैं भी बाबा से कहती, बाबा मेरे लिए भी प्रार्थना करवा दो, बाबा मेरे लिए भी। और सच में जब आप सबके लिए करती तो ऐसा लगता नहीं मेरे लिए भी हो रही है। बस यही एक लीला। और भी बहुत सी लीलाएं हैं जो मैं बाद में शेयर कभी करूंगी, लेकिन ये एक लीला जो मैं आपसे बहुत दिन से बताना चाह रही थी, बता नहीं पा रही थी। आज हिम्मत करके मैंने सोचा कि नहीं, आज थर्सडे है, बाबा का दिन है, और मैं ज़रूर शेयर करूंगी। ओम साई राम अनु जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा जी, हमारे साथ साईं लीला को शेयर करने के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए बाबा के इस प्यार और आशीर्वाद को। साईनाथ आपको सदैव खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर बना रहे। जो चाहते हो सारे विशेष आपकी पूरी हों, हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। साईं दया करें, साईं कृपा करें, साईं सभी को खुश रखें, सबके जीवन में खुशियों का आगमन होता रहे। तो आइए मिलकर अब हम लोग 11 वचनों का पाठ कर लेते हैं, आज के दिन की शुरुआत कर लेते हैं। और जिनकी भी लीला पहले से भेजी हुई है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 9878246338 इस नंबर पर। और अगर कोई मैसेज आपका ना देखा गया हो तो वापस रिपीट कर दीजिएगा। देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। आइए मिलकर श्री साईं चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा।
आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा सबको खुश रखना, हमारी आज की प्रार्थना को स्वीकार करना, भूल चूक को क्षमा करना, गलतियां हो गई हों उन्हें माफ़ कर दीजिएगा प्रभु, रहम नज़र कीजिएगा, दया कीजिएगा, हम सब की श्रद्धा की लाज रखिएगा और सदैव अपने दरबार बुलाते रहिए, सदैव अपने दर्शन देते रहिए, सदैव हमारे जीवन में अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा प्रभु। भूल चूकों को क्षमा करते हुए हमें अच्छी सीख दीजिएगा, कृपा कीजिएगा और आज का सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जिन लोगों ने भी सच्चे हृदय से प्रार्थना की है उन्हें उनका फल मिले, उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में बैठकर यही अरदास, यही प्रार्थना है। तो चलिए शुरू कीजिए आज का नया दिन, सब कुछ सुखद और सफल हो और आपकी हर एक विश पूरी हो। आपसे मुलाकात होगी अब हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।